Hello everyone, welcome back to my channel. So I really hope you guys are enjoying this Embark English classes. मुझे तो आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है. So as I'm shooting this video, it's really important to let you guys know that we are a family of 50 now. I never imagined that a small step that I'm taking, maybe 11 years back also when I took that I would come this far. So it means a lot. Thank you so much for joining. The ones that are coming to my channel for the first time, my name is Samriddhi. I'm a practicing advocate at Delhi High Court and District Court. It's my passion for teaching and especially talking that has got me online. I really hope that within a period of 6 months, we're able to expand and I get to see all my students who have joined my family virtually. Okay, so we are on a series. We are in a series or on a series. I don't know how to say it. Please let me know what's the correct way to say it in the chat box. So we are on a mission to complete writing skills, especially for the students who are in classes 4th to 7th maybe. Okay. So today we are going to do a very important topic which is leave application. आप चाहे बच्चे हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मदर्स हो, फादर्स की, आप सबको इस लीव एप्लीकेशन को लिखने की बहुत जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि आपका बच्चा बीमार है, स्कूल नहीं जा सकता, तो वो तो एप्लीकेशन नहीं लिखेगा. मम्मी को लिखनी पड़ेगी या पापा को लिखनी पड़ेगी, पर हर कोई नहीं लिख पाता. ठीक है, तो आज हम उसका फॉर्मेट और उसका जनरल कंटेंट डिस्कस करेंगे. एंड इन केस यू आर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू राइट दिस इन योर पेपर, ये टॉपिक आने वाला है, सो इट्स बेटर दैट यू स्टडी इट नाउ. और अपनी लीव एप्लीकेशन आप लोग खुद लिखना शुरू कीजिए, पेरेंट्स से लिखवाना बंद कीजिए. वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अगर आपको अपने बॉस को लिखना है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको वो कंटेंट बता दूंगी, वो वर्ड्स बता दूंगी जो आपके लीव एप्लीकेशन में होने चाहिए. ठीक है जी. चैट जीपीटी आप लोग इस्तेमाल मत करें, खुद का दिमाग इस्तेमाल करें. लेटली मैंने शायद कहीं कोई कोट पढ़ा था विच सेज कि आई नीड एआई टू डू माय लॉन्ड्री, टू डू माय यूटेंसिल्स एंड नॉट टू डू माय थिंकिंग वर्क. प्लीज अपने सोचने समझने की क्षमता खत्म मत कीजिए. ठीक है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दिमाग का प्रयोग करते रहिए. भैया लीव एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को और अपने प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल और कॉलेज प्रिंसिपल को. ठीक है, सो आइदर इट्स योर बॉस और योर प्रिंसिपल. अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऑफिस में हायरार्की क्या है, आपका बॉस कौन है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे. तो ये दोनों हो गए हमारे फॉर्मल्स के. सो लीव एप्लीकेशन की हमारी टोन कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल. तो जब भी हम कोई चीज फॉर्मल लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं क्रिस्प. ठीक है, ये फॉर्मल राइटिंग स्किल में है, क्रिस्प होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स. जब हम बच्चों को कराते हैं तो मे बी 50-60 में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम कंटेंट अपना बढ़ाते जाते हैं. ठीक है, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर ओनली. थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं. प्लीज कंफर्म इट फ्रॉम योर स्कूल एक बार की मैम ने क्या करवाया है. देखिए मैं तो जो पढ़ा रही हूँ वो जनरल पढ़ा रही हूँ, पर फिर भी एक बार नोटबुक खोल के चेक कर लेना कि मैम ने क्या फॉर्मेट लिखवाया. ठीक है, कंटेंट सेम रहेगा, आई थिंक कैन बी हियर एंड देयर. फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल है, रियली वांट टू हैव माय ओन स्कूल. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि तुम लोग पढ़ लो, कुछ अच्छा कर लेना, देन कम बैक टू माय स्कूल. ठीक है, तुझे मैं ये बना दूंगी, तुझे मैं वो बना दूंगी. सो वी हैव डिस्कशंस लाइक दिस. मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मैंने सोच के रखा है. स्कूल का नाम होगा एम्बार्क, एम्बार्क पब्लिक स्कूल. ठीक है, इसके प्रिंसिपल को हमको लेटर लिखना है. सो टू द प्रिंसिपल, to the principal, Embark Public School, Delhi. I am not sure if I want to have my school in Delhi, but ठीक है. To the principal, Embark Public School, Delhi 110087. ये लिखना जरूरी है. अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिख पाते हैं, तो ऊपर आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो. मुझे स्कूल में यहीं से स्टार्ट करवाया था, जितने मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ मैं भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ. उसके बाद एक लाइन छोड़ के यू विल लीव अ लाइन, उसके बाद हम लिखते हैं डेट. डेट का फॉर्मेट होता है एज यू राइट सिंपली लाइक दिस. ठीक है जी, या फिर आप उसको वर्ड में लिखें 25 सितंबर 2024. 25 क्यों लिखना है, खत्म ही होने वाला है. ठीक है,
So you can write it in two formats. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये मत पूछना सितंबर पूरा लिख ले क्या. Of course सितंबर पूरा लिख सकते हैं, but I am running out of short. I am running out of space. I think I should buy a big board. What do you say? Let me know in the comment box. ठीक है जी. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखेंगे, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या फिर एप्लीकेशन requesting leave for 4 days. ठीक है. थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, पर यही आएगा. बीमार है तो सिक लीव. ठीक है. एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 4 डेज. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आई थिंक उनकी कैजुअल लीव में आता है. ठीक है. अब ये देखना समझना जरूरी है, इससे पहले कि मैं डिसाइड करूं टॉपिक, हमें ये समझना जरूरी है कि हम लीव किस किस सिचुएशन में लेते हैं. जनरली जो क्वेश्चन आता है या बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं वो इसलिए होती हैं सिक. अगर मैं बच्चों की बात करूं तो आइदर दे आर सिक, या फिर कोई मैरिज है, या फिर किसी कंपटीशन में जाना है कि भाई हम इसमें कंपटीशन में जा रहे हैं तो 3-4 दिन हम नहीं आ पाएंगे, इससे हमें छुट्टी दीजिए. बच्चों के लिए जनरली यही क्वेश्चन आता है, सिक या मैरिज या कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में जनरली नहीं पूछते. सिक लीव आती है 4th ऑफ स्टैंडर्ड को, और मैरिज फंक्शन आ सकता है कि भाई आउट ऑफ स्टेशन वेडिंग है, हमें जाना जरूरी है, हमारे क्लोज रिलेटिव की है, चाचा ताऊ की है. ठीक है. अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको कहाँ से मिलती है, उनके सोर्सेस क्या होते हैं. अब बहुत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए तो नहीं देगा वो लीव हमको, तो हमारी हो सकती है फ्रेंड्स मैरिज. हाँ मुझे पता है बताते नहीं है, बट इनकेस अगर बताना पड़ जाए तो. सिक लीव तो भैया सब में कॉमन है. सिक लीव हो गया, टांग टूट गई, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट है, सीवियर बेड रेस्ट है, उठ नहीं सकते. आई एम नॉट श्योर नर्वस ब्रेकडाउन तो मिलती है क्या लीव. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. हम लॉयर्स तो बहुत सही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बहुत सही होता है. मिलॉर्ड वी सीक अ शॉर्ट पास. ठीक है. वी सीक अ शॉर्ट एडजर्नमेंट. सिंपल, ज्यादा एक्सक्यूज नहीं देना पड़ता. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए फ्रेंड्स मैरिज, सिक लीव और खुद की मैरिज. ठीक है. मैरिज. और क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आप लोगों का. फैमिली इश्यूज. फैमिली इश्यूज जैसे फॉर एग्जांपल में कोविड में बहुत से लोगों ने छुट्टियां ली अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए. आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप सिंगल पेरेंट है, तो फैमिली इश्यूज में भी आपको आई थिंक कैजुअल लीव मिल जाती है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द लीव स्ट्रक्चर इन जनरल. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की वर्किंग प्रोफेशनल्स का लीव स्ट्रक्चर क्या होता है. मैंने अभिषेक उपमन्यु की वीडियो में कुछ कुछ देखा था, बट सिंस आई हैव नेवर वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, आई कांट हेल्प यू गाइस मच. ठीक है जी. एक बार मैं सारा इरेज करके आपको लिख के दिखाऊंगा. So to the principal, embark इंटरनेशनल स्कूल कर देते हैं, पब्लिक क्यों करते हैं. इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली 87. ठीक है. डेट 24/9/2024. ठीक है. अब सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. ठीक है जी. हो गया. सब्जेक्ट के बाद से हम लिखना शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड मैम. हमारे स्कूल के प्रिंसिपल दोनों ही बार फीमेल थी और बहुत अच्छी प्रिंसिपल थी. रिस्पेक्टेड मैम, आई एम ABC of class 6 of your
repeated school. आप esteemed organization भी लिख सकते हैं for working professional. Esteemed organization या फिर सिंपली योर कंपनी भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. I am writing this application requesting you to. I hope you have written what I have written on top. In case you have not, then please pause the video and then write it. Please write simultaneously. साथ साथ में लिखें. इससे आपके दिमाग में बैठेगा और आप जब खुद लिखने बैठेंगे आपके पास एक सैंपल रहेगा. ऑनलाइन देखने में और लिखने में बहुत फर्क है बच्चा. मुझे बहुत पेरेंट्स ही कंप्लेन करते हैं कि मैम आपके वीडियो से देखता है या देखती है पर इसको समझ में कैसे आता होगा, कुछ लिखते तो ये है नहीं. तो पेरेंट्स गलत नहीं बोल रहे. मैंने आपको मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल भी दिया था. अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, मैं जब मैथ्स पढ़ाती थी मैंने रखा उसका पॉलिनोमियल्स का टेस्ट. तो उसने प्रैक्टिस तो किया नहीं था. मेरा टेस्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, मुश्किल होता है. पढ़ाती भी अच्छा हूँ, टेस्ट ही मुश्किल लेती हूँ ताकि जब पेपर में आए मुश्किल तो आपको वो मुश्किल ना लगे. ठीक. अब उसका रखा मैंने टेस्ट. उसने कहा हाँ हाँ दे दूंगा. मैंने उससे पूछा तूने कैसे प्रिपरेशन करी. उसने प्रैक्टिस नहीं करी थी. उसने खोला यूट्यूब, 2 घंटे की वीडियो 20 मिनट में देख डाली. कि मैंने पूरी 2 घंटे की पॉलिनोमियल्स की वीडियो 20 मिनट में देख डाली है. आई एम रेडी टू गिव द टेस्ट. 40 मार्क्स के उसके टेस्ट में 5 नंबर थे. सिर्फ 5 नंबर. जब बनाने वाले को जिसको वो कॉन्सेप्ट आता है उसने 2 घंटे लिए हैं. उसने इतने एफर्ट्स लिए हैं कि वो वीडियो 2 घंटे की बन जाए. अगर शॉर्ट फॉर्मेट में पॉसिबल होती तो वो शॉर्ट्स बनाता, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता, इंस्टाग्राम रील बनाता. But if you have to understand something, you will have to give time to that particular thing. शॉर्ट फॉर्मेट का यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि लॉन्ग टर्म में मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म में मिलने वाली नॉलेज या जिसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है वो जब आपको करना पड़ता है आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है. आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनता. जब आपको हर 30 सेकंड में ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, व्हाट मोटिवेशन विल यू हैव टू वॉच लॉन्ग वीडियो. तो बच्चास, प्रोफेशनल्स, मदर्स, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज एक नोटबुक लेके बैठ जाओ. प्यारी सी नोटबुक लेके बैठ जाओ. सुना है शायद माय नोट्स ऑल्सो कि मैं सीआरपीसी के नोट्स कैसे बनाने हैं. तो देखना, जब एक लॉयर इतनी मेहनत कर सकता है तो आप लोग को तो और मेहनत करनी चाहिए दैट यू कैन रीच अप टू माय स्टैंडर्ड्स. है ना. हमको भी तो बोलनी है समृति मैम की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है ना, फ्लुएंट इंग्लिश बिल्कुल. तो वो कैसे बोलेंगे अगर हम लिखेंगे नहीं. तो वी हैव टू राइट. So I really hope that you're writing as I'm saying or as I'm writing. अगर आप लोग मेरे में स्पीड ज्यादा लग रही है प्लीज लेट मी नो. आई स्लो डाउन माई स्पीड. राइटिंग स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट है. ठीक है. राइटिंग भी कर्सिव है. इन केस यू हैव एनी इश्यूज अबाउट इट प्लीज लेट मी नो. अपन उसके ऊपर काम करेंगे. ठीक है. पर प्लीज आप लोग साथ साथ में लिखिए. और अगर अभी आप लोग साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हैं देन पॉज एंड राइट. अगर ये वीडियो 20 मिनट की है बच्चा तो ये 20 मिनट की बननी थी, है ना. सो प्लीज रिस्पेक्ट कि टीचर जितना टाइम उसको दे रही है तो क्यों दे रही है. एक लीव एप्लीकेशन यहाँ से कॉपी करने से आपको लीव एप्लीकेशन नहीं आ जाएगी. मुझे भी एक बार में नहीं आई है. आई हैव रिटन एन नंबर ऑफ लीव एप्लीकेशंस, अपने भी अपने फ्रेंड्स की भी, और कहीं जाती थी तो अपने कजन्स की भी. तब जाके आई है कि मैं आपके लिए इसके ऊपर 20 मिनट में एक वीडियो बना सकती हूँ. सो प्लीज राइट. जब भी आप मेरी वीडियो देखें इसे सुने ना, लिखें भी. ठीक है बच्चों. ओके. This application requesting you to grant me 4 days leave as I am suffering from viral fever. The doctor has advised me to have
bed to have bed rest for 4 days या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डॉक्टर viral fever as a doctor has advised you bed rest for the specific period. I shall be I shall be highly grateful. I shall be highly grateful to you for the same. ठीक है. Thanking you in anticipation. Thanking you in anticipation. Yours sincerely, XYZ. For the ones who are writing for exam, एक बार क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम, अपना नाम और अपनी क्लास जरूर चेक करना. इस लीव एप्लीकेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना. ठीक है. फॉर द वंस हु आर जेन्युइनली राइटिंग दीज, आपके लिए यही फॉर्मेट रहेगा. यू कैन ऐड name and class or organization or post as per the current situation. ठीक है. That is it. That is how you write a leave application. ठीक है जी. All right. So I'll take your leave for today. I really hope that this writing skill series is really helping you out. Please practice, and in case you need more questions, please get to me. Please get in touch with me rather on the given number, and I'll surely provide you with some more questions and real time feedback. Thank you so much. Bye bye.